आज ना क्या बढ़िया। नहीं क्यों, तुमने वो गाना सुना है? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। ये मेरे को ही डबल मीनिंग लगता है, तुम्हें भी डबल मीनिंग लगता है? क्योंकि अब मेरे पास कोई बात करने के लिए रही नहीं, यही बातें रहेंगी। मुझे तो कई बार लगता है मेरे को अपना नाम बदल के ना साइमंस रख लेना चाहिए। एटलीस्ट अनभक्त मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इनका अंग्रेजों से कोई नाता नहीं है। अंग्रेजों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अंग्रेजों के सगे है। अगर मेरा नाम साइमन होगा तो कांग्रेस वाले मुझे बोलेंगे साइमन गो बैक। ये वाले तो भाई बना के चाटने लगेंगे मेरी स्टोरी। मजा आया। पता नहीं, मेरे दिमाग में बहुत फनी था ये डायलॉग। अरे भाई कल कमेंट आया, भाई तेरे को ज्यादा हमदर्दी हो रही है, ज्यादा हमदर्दी हो रही है तेरे को, ज्यादा बहुत ज्यादा, पाकिस्तान चले जा। अबे मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है यार, और भेजना है तो कोई ढंग की जगह भेजना। कुवैत भेज, कुवैती दिनार में कमाऊंगा मैं। भाई साहब पता है कितनी है? एक कुवैती दिनार बिक जाएगा साले। पाकिस्तान क्यों जाऊँ पाकिस्तान में? उनकी इकॉनमी हमसे बदतर है। भेजना तो कुवैत भेज, ऑस्ट्रेलिया भेज, अमेरिका भेज, कनाडा भेज, लंदन भेज, कहीं और भेज, काम की जगह मत भेजना साले। चिढ़ भी तुमको, अरे अगर तेरे को चिढ़ है तू जाने वो चित्यानंद ने बनाया जो है समाज, उसमें रहने जा, वहां पे खुद नहीं जाएगा। मुझे भेजना वो भी पाकिस्तान, तो पागल है क्या? मैं पागल हूँ। अभी ऐसे इतना ज्यादा पॉलिटिकल करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। तो मुझे कुछ बेवकूफों वाली चीजें मिली हैं और मैं खुद भी वहां बेवकूफ, तो बेवकूफों वाली बातें करेंगे, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे एंटी नेशनल, एंटी नेशनल ध्रुव राठी, एंटी नेशनल शाहरुख खान। किरण चुप, टीवी तेरे को खाई चेक करा कुछ भी। अबे चल रहा है, शाहरुख खान के पीछे पड़ गए लोग। ऐसा कैसे? वो हुआ ना तस्वीर ना जो, उसमें शाहरुख खान ने कुछ पोस्ट डाला होगा, कैसा देखो, ये देखो, ये पुरानी क्लिप है, ये देखो, सपोर्टर है ये, गो बैक टू। देश में कुछ हुआ, देश का नागरिक, गुस्सा किस पे? जिस पे गुस्सा है उस पे कुछ नहीं कर रहे, न्यूज वाले आर्टिकल छाप रहे हैं। 24 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। देखना जरा गूगल मैप पे पाकिस्तान है कि खत्म हो गया? कुछ नहीं, अभी भी वहीं पे वो, ये पाकिस्तान खत्म। पागल पागल हो गया तुम, ये साले नफरत फैला रहे हो, वो पागलों की तरह अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। मैं कहा मोहन भागवत को बुला के क्यों नहीं लाते तुम मेरे पास? लाओ ना जरा। इनको बोलना था कि बॉर्डर पे जाना है, तुमने बोला था तुम्हारे लोग आर्मी से कम नहीं, तो बॉर्डर में भेजना था। अपने ही देश में लोगों पे अटैक करवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। अबे मेरे को तो वो मिला, कौन वो नहीं था, वो शरबत नहीं पीता गर्मी में, गाँव में पीता है, उसको वो आया, वो कहता भाई साहब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि उन्होंने हमें कूटने से पहले हमारा धर्म पूछा, अब हमें भी कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद रहा, मैं नहीं खरीद रहा, चाहती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास जो मेरे को यहाँ पे नहीं मिल सकता। धर्म अब पागल है क्या तू? नेता है तू, अपना देखता है ये सब, तेरी पार्टी वाले तो देखते, तू मेरे को क्या बोल रहा है? तू तो अपने देश में नफरत फैला रहा पापी। और एक मिनट इधर देख, ये तेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, ये तो इसको समझा, अपना नहीं पीना होता, गाय माता का पीना होता है, ये अपना ही पी रहा था। हाँ मैं करूंगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, अपना फर्स्ट यूरिन पीना, सब फाइटर लोग ये करते हैं। चल झूठा। पर एक बात बता, तू हमारी कंपैरिजन एक देशद्रोही या एक से कैसे कर सकता भाई? जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा। अगर वो है सन की दिमाग का, तू मुझे सन की क्यों बना रहा है? ये तो सन की डायलॉग है तेरा, तू करना हरकत है, क्यों कर रहा है ये सब? मतलब अगर मैं एक सभ्य समाज का एक सभ्य इंसान हूँ, मेरे को वो चीज गलत लगती है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों को थोड़ी जाके बोलूंगा उन्होंने ये किया तुम भी यही करो। अबे चिट फॉर टैट कर रहे हो तुम, जाके करना है तो करना। 24 घंटे हो गए, कर क्या रहे हो? मैं चलने को तैयार हूँ बॉर्डर पे, मेरा फ्लैट फुट है तो भी चलने को तैयार हूँ, चलो ना। ना मोहन भागवत मिल रहे हैं, ना आप मिल रहे हो, बयानबाजी। बोला था ना साइड इफेक्ट होते हैं गाँव मूत्र गोबर के, दिख रहे हैं साफ साफ। अबे ध्रुव राठी की कल वीडियो आई, उसने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया, लोग उस पर कंप्लेन कर रहे हैं कि देखो एंटी नेशनल क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसने टॉपिक कवर किया, उसने उस वीडियो में पाकिस्तान को गाली नहीं दी, पाकिस्तान को गाली आई नहीं। मोदी जी से सारे 30 बार से ऊपर मोदी जी का नाम लिया, 30 बार से ऊपर, कुछ नया नहीं। मतलब मोदी जी से क्वेश्चन करने का हक कैसे उसके पास? ये थोड़ी है, तू जवाब देना भाई। तू बता वहां पे अटैक कैसे हुआ है ध्रुव भाई? तू बता, तेरे पास है ना होम मिनिस्ट्री किसके अंदर है? तेरे अंडर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है देश का? तू है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर? तेरे अंदर है। राठी तू बता भाई, कुछ नया बता जो हमें नहीं पता, जो मीडिया ने नहीं बताया, जो नेताओं ने नहीं बताया, जो न्यूज में नहीं छापा। तू क्यों नहीं बता रहा वो सब? तू जर्मनी में बैठ के देश के बता, तू प्रधानमंत्री है, तू प्रधानमंत्री से कैसे पूछ रहा है?
कैसे बोल रहे चौकीदार चोर है? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब लेजिट एक बंदे ने पोस्ट किया है कि यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ध्रुव राठी से। क्यों? क्योंकि कुछ नया ही नहीं बताया, कुछ नया नहीं, सारे क्वेश्चन मोदी जी पे डाल दिए। मैं कहा यार सही बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बंदे से, क्योंकि मोदी जी से क्वेश्चन करना सही बात नहीं होगी ना। प्रधानमंत्री कौन है? ध्रुव राठी है, राहुल गांधी है, शेयरिंग में उनका, वो जवाबदारी रखेंगे। तुम सवाल कर रहे हो, तुम जवाब दो, तुमने वोट किया, तुम जवाबदारी हो। सरकार बना क्यों रहे वो मत पूछो, तुमने बनाई है, तुम जवाब दो कि क्यों हुआ, क्यों फोर्सेस नहीं थी, कैसे घुस गए हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन मिला हुआ है, ये तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बाकी और कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ। कोई सेंस है इस बात की? जैसा ये राठी का सीन है वैसे शाहरुख खान का सीन कर रखा है इन्होंने, इसके देखो अभी भी सिंपैथाइज कर रहा है, एक बार भी नहीं बोला ये। मैं कहा जितनी अकाउंटेबिलिटी तो शाहरुख खान और ध्रुव राठी से मांग रहा है, एक बार अपना दिमाग लगा ले और गोबर निकाल के सोच, तूने वोट किसके लिए किया था? मैं नहीं बताऊंगा। वरना भाई साहब क्या ये लॉजिक क्या है इसका? शाहरुख खान क्यों नहीं बोला तू, क्यों नहीं बोला तू? क्या कर रही थी हमारी फोर्सेस, क्या कर रही थी हमारी इंटेलिजेंस यूनिट? ध्रुव राठी तू क्यों नहीं बता पा रहा? अपोजिशन से सवाल कर लेंगे, तुम सवाल उठा के तुमसे सवाल कर लेंगे। अरे ये तो इतना दिमाग से पैदल हो चुके हैं। मतलब एक लड़की है नेहा करके, कुछ बंदी है, राठौर है, कोई सिंगर विंगर है, तो उसने कुछ डाला होगा, वो वीडियो डालती रहती है, तो वो क्लिप उठा के किसी पाकिस्तानी पेज ने डाल दी, ये उसको देशद्रोही बोलने लग गए। नेहा देशद्रोही है? मैं कहा सोनम गुप्ता बेवफा है, वो सिंगर विंगर थी ना, तू देशद्रोही है क्यों? इसकी वीडियो वहां पे थी। मैं कहा हमारे चौकीदार बिरयानी खाने जाते हैं, इस लॉजिक से तो वो भी हो गए। और एक मिनट चलो मान लिया नेहा है देशद्रोही, तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो तुम्हारा वो अर्णब गोस्वामी हो गया, जो ड्रग्स के नशे में पागल है। इसकी पोयम बिना इसकी परमिशन से यूज करी किसी पाकिस्तानी पेज ने, ठीक है, वो बंदा प्लेटफॉर्म दे रहा है, बुला के घर पे पैसा बना रहा है, और इसकी तो चैटें भी है हमारे पास, चैट में तो ये पार्टी भी कर रहा है। शहीदों की चीज पे तुम गुस्सा हो गए, दुखी हो गए, ये सेलिब्रेट किया टीआरपी के लिए, और तुम इस पे पीछे पड़े हो। और मांगो ना एक बार। डोंट बी एन एंटी नेशनल। अरे भाई साहब चित्रा त्रिपाठी जी आ गई। चित्रा जी, हाँ उनका जिनका भी रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। इतना लाइव खराब हो गया है मेरा। चित्रा त्रिपाठी जी नेहा के पास गई, उन्होंने कहा देखो कि दुश्मन देश को नेहा की बातें सूट कर रही है। मैं कहा दुश्मन देश को सूट करे ना करे, आपका जो प्रोपागेंडा चल रहा है, आपकी जो हरकतें हैं गोदी मीडिया की, वो तो पूरा काम कर रहा है। इनकी तो सूट करने की बात है, सूट सलवार की बात है, आपका तो काम कर रहा है। पता चला यूपी में क्या हुआ, अभी पता चला कुल्हाड़ी। नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी बातें होती हैं कि आतंक कोई मजहब नहीं होता, उसमें धर्म नहीं भूलना चाहिए, लेकिन क्या इससे सच्चाई बदल जाएगी? मेरे को तब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम था कि चित्रा वर्सेस नेहा में सीन क्या है, सीन क्या है, सीन क्या है। भाई साहब नेहा इसके शो में गई थी, शो छोड़ के भाग गई थी, ये उस टाइम को गुस्सा लेके बैठी हुई है। मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखिए सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। क्या कार्यक्रम? नहीं। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन बोली चित्रा जी ने कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल सही कहा चित्रा जी, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कश्मीर गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, बट रील बनाने में बिजी हैं, होटल के अंदर रील बनाने में बिजी हैं, गए हैं रिपोर्ट करने, होटल के अंदर रील बन रही है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। कांग्रेस देश नहीं है ना, कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है, आप कांग्रेस की बात रखिए, यू आर नॉट कंट्री। नवाज गुल्लू बहुत सही बात बोली है कि कांग्रेस देश नहीं है, कांग्रेस देश नहीं है, बट सेम लॉजिक के हिसाब से भाजपा भी तो देश नहीं है ना। अगर देश का प्रधानमंत्री है तो देश का ऑपोजिशन क्यों नहीं हो सकता? मेरे जीनियस ब्रेन, ज़ॉम्बी ब्रेन, ब्रेनलेस गोबर ब्रेन क्यों नहीं हो सकता? तू कौन है? तू जर्नलिस्ट है या प्रवक्ता है? कौन है तू? कंट्रोल उदय। यही तो हम करते आए हैं ना, सच को कंबल डालते रहे, उसका गला घोटते रहे। अरे अंजना जी मालूम है, इतना खुल के बोलने की जरूरत नहीं, आप नहीं बोलते तो भी तो पता ही है ना अपने को। बड़ा हरामी हो बेटा। देश में विडंबना अब ये है कि अगर तुम सवाल करोगे तुम एंटी नेशनल, तुम जिस सरकार को चुन के लाए हो तुम मुझसे सवाल करोगे तुम एंटी नेशनल हो। अपोजिशन पार्टी देश नहीं होती, बट रूलिंग पार्टी देश हो चुकी है अपेरेंटली। एक बंदा सऊदी से ट्रिप कैंसिल करके इंडिया आते किस लिए आता है? क्योंकि उसके देश में एक अटैक हो गया, बट वहां पे नहीं जाता। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें नहीं जाता। वो कैंसिल करके फिर आया क्यों था? बिहार इलेक्शन में भाषण देने के लिए?
ये सवाल कर दो, आईएसआई एजेंट, सोरोस, सब आ जाएगा। जो लोग सर्वाइवर्स हैं उनकी फैमिली से नहीं मिला, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, लोग भाई रोते रह गए, इतना आक्रोश था लोगों के अंदर कि भैया टंका बजा दो, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दो। वहां से मोदी जी आप बोले ये ले, वो सब करते हैं, पहले मन की बात सुन, ये सुन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनसे बहस करना ना दीवार पे सर मारने वाली हालत है, क्योंकि ये डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। जो सर्वाइवर्स है उनको, जिनकी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है, ये उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई जंग की बात वही करता है जो जंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मुझे साफ दिखता है। यहाँ पे साले बैठे हुए एसी रूम में 2-2 रुपए के ट्वीट करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए, कौन जाने वाला है इसमें से? कौन जाने वाला लड़ने के लिए? और ये धर्म की बात करेंगे, ये भाई तुमने अलग ही धर्म पढ़ा है, तुम्हारा राजनीति चलता, तुम धर्म के नहीं हो। अभी पता है इंटरनेट में ना ऐसा बहुत बवाल चल रहा है कि यार देखो ये नेता, ये हमारा प्रधानमंत्री वीक है, नहीं 56 इंच, सब चलता है। और मैं मानता हूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग वीक ये सब तो नहीं मैं बोल सकता, बट मुझे लगता है सबसे लकीएस्ट, सबसे प्रिविलेज पीएम हमारी इतिहास में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में मोदी जी। वो ना इतना अंधभक्ति और इतना गोदी मीडिया, तुम्हें खुद बोलने की जरूरत ही नहीं, लोग तुम्हारे भी यहाँ पे डिफेंड करने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़ जाए, चाहे लोगों को गलत साबित करना पड़ जाए, चाहे जिन लोगों के घर में अभी मातम छाया हुआ है उनको देशद्रोही बनाना पड़ जाए। भाई कितना प्रिविलेज होना पड़ता है तुम्हें कि एक पूरा नरेशन सेट कर दें। पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को निष्ठो नाबूद करने की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तानी के लोगों को लाके प्राइम टाइम पे दिखा रहे हैं हम लोग, और अपने ही देश के लोगों के साथ, अपने ही देश के लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं वो तुम्हें दिख रहा होगा न्यूज में। बट ये चीज एक कंसर्न तो उठाती है कि क्यों हम लोग सरकार बना रहे हैं। अगर सारी चीज डिफेंड करने के लिए ही है तो हम सरकार क्यों बना रहे हैं, उससे उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो हमारे साथ। अगर सब कुछ सही चल रहा है, इतने सालों से तुम वही रो रहे थे, तो फिर ये भी हो क्यों हुआ, ये सवाल नहीं कर सकते हम। तो जब नहीं कर सकते और सब कुछ सही है तो फिर हमें सरकार की जरूरत क्यों? और अगर जरूरत नहीं तो फिर वो क्यों करेगा कुछ भी, तुम्हारी सेफ्टी या मेरी सेफ्टी के लिए कभी भी। भाई तकलीफ होगी तभी तो बंदा कुछ करेगा ना, सुधारने के लिए, तकलीफ कम करने के लिए। ये लोग आएंगे भाषण देंगे कि उन्होंने 26 मारे, हम 26 मारेंगे। अरे 26 हमारे देश के लोग मारे, तुम भी अपने ही देश के लोग मारे हो, तुम में उस आतंक में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये समझे ना, अब लोग छोड़ चुके हैं, सब चंगासी चल रहा है, सब चंगासी, हर जगह खुशहाली है, सब जिंदा है, लाश ये सब।